और यहाँ पे गलती ये कर जाते हैं, बकरी खरीदते वक्त उतावले हो जाते हैं, जोश में हमारे तरफ बहुत बकरी पालन खुले लेकिन बंद हो गए। रीजन यही है, उनको नाले नहीं था, वैक्सीन नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेंद्र मौर्य, मौर्य हाईटेक गोट फार्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों देख रहे हैं सभी बकरियां बच्चे जो हैं सभी के सभी खा रहे हैं। उधर सबसे छोटे बच्चे, उसके बाद उससे बड़े और सबसे बड़े यहाँ पे, और बिल्कुल छोटे बच्चे हमारे यहाँ। इधर आप दिखाने की कोशिश कीजिए। देखिए, देख रहे हैं सभी बच्चों को हमने अंदर रखा है। क्यों रखा है, इसके पीछे रीजन है। बकरी पालन में अगर आपको सक्सेस होना है तो नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे 50-60 बकरियां हैं। उस वाले फार्म पे 50 बकरी हैं जो चाचा जी का है, जो दोनों हैंडल करता हूँ मैं, आप लोगों को पता है पहले से ही। ठीक है, अगर नॉलेज नहीं है बकरी पालन में ना, तो आप सक्सेस नहीं है। ये हमारे यहाँ की देसी बकरी बच्चा देने वाली है। इंद्रेश जी, इसको थन दिखाइए थोड़ा। देसी बकरी का थन आप देख सकते हैं कितना गजब का है। और वो बच्चा दिए तो इसका भी थन दिखा दीजिएगा। और नॉलेज कहाँ कहाँ काम आता है, क्या क्या ध्यान देना रहता है, उसकी पे बात करें। देखिए बच्चा दिए, सुबह हमने दूध पिलाया है, सुबह का समय भी है, आप देख सकते हैं। देखिए जानकारी बहुत सारी चीजें है। आपको लगता है कि बकरी पालन हम यूट्यूब देखे और जाकर बकरी खरीद कर लाए, बकरी पालन कर दिए, नहीं, ऐसे बकरी पालन नहीं होता है। तो बकरी पालन करने के लिए आपको एक बिजनेस है, आपका ये जो है बिजनेस है। आप बिजनेस करने के लिए हमेशा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। बिजनेस के लिए क्या करेंगे, दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि अगर आपके पास अगर पहले से प्लानिंग नहीं है तो किसी बिजनेस में आप फेल हो जाएंगे। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, तो आपको क्या करना है, चारा का भी व्यवस्था करना है, बकरी का रख रखाव कैसे करना है, उस पर वीडियो मैंने बहुत सारे बनाए हैं। तो इस समय देखा जाए तो अब बकरी पालन सबसे ज्यादा खुलेगा, लोग खोलने भी जाएंगे। और यहाँ पे गलती ये कर जाते हैं, बकरी खरीदते वक्त उतावले हो जाते हैं, जोश में आएंगे तो अपना होश खोएंगे, और होश खोएंगे तो आप बकरी पालन में बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद होने का मतलब क्या है, आपने अगर 6 दांत 8 दांत की बकरी खरीद लिया तब भी आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके फार्म पे सेट नहीं होगी। ये जो बकरी हमारी है, हम लाए थे तो हमारे साथ धोखा हो गया। जो जा रही है उसका एक ही थन है, 2 बच्चे देती है तो बहुत दिक्कत होता है। एक बच्चे को किसी और के साथ साटना पड़ता है, नहीं तो और कोई बच्चा नहीं दिए वहां पे दिक्कत है। क्या करते हैं कि उसी को एक को पकड़ कर पिलाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये चीजें बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। और जिसके पास दूध नहीं है, जैसे मान लीजिए जब भी आप बकरी ले रहे हैं तो देखे तंदुरुस्त बकरी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। 2 दांत 4 दांत की बकरी लेते हैं तो वह आपको धोखा कभी नहीं देगी। वो आपके फार्म पे आने के बाद एक बात के पास वो सेट हो जाती है। और जो हकीकत है बकरी पालन की, देखिए पहली बार बकरी जब लाएंगे आप फार्म पे, तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि बकरी जो है बच्चा भी फेंकती है, कुछ बकरियां भी मरती है। इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ। और बच्चे भी फार्म पे आने के बाद 1-2 एक्सपायर हो जाते हैं कई बार। तो उससे घबराना नहीं है, अपने आप में सुधार लाना है। और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बकरी लाना है, गांव में लोग पाल लेते हैं, तो यह बहुत अलग है। गांव में बकरी रख कर पालना और फार्मिंग करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। उसके पीछे रीजन है। गांव घर पे मैं एक बकरी रखूंगा तो उसको 300 ग्राम पर डे दाना दे दूंगा, लेकिन अगर फार्म की बात करूं तो इस समय हमारे पास 50 जानवर है। 50 जानवर है, अगर मैं हर बकरी को 200 ग्राम दूं तो 5 दूनी 10 किलो दाना हुआ मेरा पर डे का। तो 10 किलो देने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। 10 किलो का दाम कितना हुआ, 300 रुपया। इस समय गेहूं की बात करें तो 28-30 रुपया किलो चल रहा है। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, 28 रुपया 30 रुपया। तो 300 रुपया पर डे का हो गया, है ना। तो आप सोच सकते हैं 9-10 हजार रुपया महीना खाने का आ जाएगा बकरियों का। और वही एक बकरी है तो आपका दिक्कत नहीं है। तो जब ज्यादा बकरी रहती है तो खान पान में आपको व्यवस्था करना है। हरा चारा ज्यादा लगाएंगे, जैसे कि मैंने हरा चारा इधर लगाया है। अब एक चारा खत्म होगा तो उसके बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस समय जो बरसात में लगते हैं, जैसे हमने लगाया था अगली बार न्यूट्रीफिट, मैं दिखाता हूँ। देखिए चारा हमने बहुत ज्यादा लगाया, इसमें 5-6 कट्ठा लगाया है चारा, अब देख भी सकते हैं। इधर पेड़ और लगा दिए जिससे बकरियों को हम सीजन के हिसाब से खिला सकें। जैसे शहतूत लगाए हैं, आम लगा दिए हैं, बन्नी आता है बकाइन, उसको लगाए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने अजूबा का पौधा लगाया है। ये इसका काम है कि बकरियों के जो खस्सी होते हैं, जो बकरे होते हैं या खस्सी होते हैं, उसको अगर आप पर डे एक पत्ता खिलाते हैं तो उससे कभी भी बकरों में पेशाबंद की समस्या नहीं होती है, ठीक है ना। पेशाबंद वाली समस्या जो है बकरों में नहीं आती। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और खान पान पे विशेष ध्यान देंगे। और बिना जानकारी का बकरी पालन ना खोलें, आप पूरी जानकारी लें उसके बाद बकरी पालन करें। जानकारी के बगैर करते हैं तो दिक्कतें आएंगी आपके साथ।
और दिक्कत से आपको लड़ना है, उसमें सुधार करना है। जब सुधार कर देंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, आप टेंशन मुक्त रहेंगे। क्योंकि हमने भी जब शुरू किया था समस्या आया था। समस्या का समाधान यही है कि आप उसमें अपनी गलतियों को सुधारें, सुधारने के बाद आगे बढ़ें। लोग ये मत सुने कि उनके पास एक भी बच्चा नहीं मरता है, एक भी बकरी नहीं मरती है। भाई मर रही है आपके यहाँ तो उसको सुधार कीजिए ना, आप डाइट बढ़ाइए, उसको दाना बढ़ाइए, हरा चारा बढ़ाइए, उसकी कमी को दूर कीजिए। हमारे तरफ बहुत बकरी पालन खुले लेकिन बंद हो गए। रीजन यही है, उनको नाले नहीं था, वैक्सीन नहीं लगा पाते थे सही से। वैक्सीन लगाना भी जरूरी है ना, वैक्सीन आप नहीं लगा पाएंगे टाइम टाइम पे तब भी दिक्कत है। तो ईटी पीपीआर का वैक्सीन मुख्य होता है, आप एफएमडी भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य तो वो भी है, तीनों वैक्सीन मुख्य है, लेकिन ईटी पीपीआर बहुत जरूरी है, ये जरूर करना है आपको। क्योंकि इन दोनों में बकरियों की मौत ज्यादा होती है। एफएमडी में मौत नहीं होती है, बकरी थोड़ी बहुत बीमार हो जाएगी, थोड़ी बहुत का बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन उसमें बकरी बच जाती है, मरती नहीं है, लेकिन इसमें मर जाएगी आपकी बकरी। 3 बातों का विशेष ध्यान दे। बकरी खरीदारी की वीडियो में डाल दूंगा और डाला भी हूँ, कैसे खरीदना वो सारी नाले। एक वीडियो में सारे नाले नहीं दे सकता आपको, इसलिए